गणपति बाबा मोरया। तो हम चलते हैं गुरुदेव क्लासेज में। आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। तो आज जो है 10 हमारा नवंबर है, तो 10 नवंबर का करंट अफेयर देखते हैं। कह रहा है 10 नवंबर है, कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय नवाचार जो है 2 भारतीय नवाचार सहित 5 नवाचारों ने जीता प्रिंस विलियम का अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2023। तो इसमें जो है 2 भारतीय हैं और जो है 3 जो है 2 भारतीय नवाचार सहित 5 जो है नवाचारों ने जीता प्रिंस विलियम का अर्थ शॉर्ट पुरस्कार। कह रहा है कि डेनमार्क ने कोपेनहेगन में हुआ राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कह रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों में महाराष्ट्र जो है 200 से ज़्यादा पदक जीतने वाले जो है बना जो है पहला तो महाराष्ट्र है। ठीक है, पहला जो है राज्य है महाराष्ट्र है। कह रहा है कि QAS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के टॉप 50 में है IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि अमेजन LLM को प्रशिक्षित करने के लिए ओलंपस AI मॉडल करेगा विकसित। आज मनाया जाएगा 8वां आयुर्वेद दिवस 2023। 8वां आयुर्वेद दिवस जन संदेश, जन भागीदारी, जन आंदोलन फॉर जन आरोग्य भूमि आरोग्य। कह रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति की दी मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार ने। कह रहा है क्वेश्चन कि नई दिल्ली में हुई पहली इंडस एक्स निवेश बैठक। फर्स्ट इंडस एक्स जो है इन्वेस्टर मीट हेल्ड इन दिल्ली अहेड 2+2 इंडो US मिनिस्ट्रियल डायलॉग। इंडस एक्स जो है एजुकेशनल सीरीज नेम्ड गुरुकुल लॉन्च किया है। कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए लॉन्च किया प्रोजेक्ट डॉल्फिन। कह रहा है कि 9 नवंबर को मनाया गया राष्ट्रीय कानून सेवा दिवस, नेशनल लीगल सर्विस डे 9 नवंबर को। 7 नवंबर को कैंसर दिवस मनाया गया था, कैंसर जागरूकता। भारत इथोपिया संयुक्त व्यापार समिति का 6ठा सत्र अदीब अबाबा में हुआ। कौन से 6ठे सत्र? आज का देखते हैं, कोड देखते हैं। जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, वही बब्बर शेर नामुमकिन रिकॉर्ड को तोड़ता है। तो पहला प्रश्न हमारा चलते हैं कि अर्थ शॉर्टपुट पुरस्कार 2023 किस भारतीय नवाचार को मिली है? तो S4S प्रौद्योगिकी को और बुमित्रा को। S4S प्रौद्योगिकी को और बुमित्रा को दोनों को दिया गया है। और शॉर्ट पुरस्कार जो है 2023 का है। इसको इको ऑस्कर भी कहा जाता है। कौन ऑस्कर? इको ऑस्कर, इको माइक। तो अच्छा, प्रिंस जो है विलियम जो है इसका रॉयल फाउंडेशन का जो है क्या है, रॉयल फाउंडेशन जो है जारी करता है। इसका जो है प्रिंस विलियम अध्यक्ष हैं। और घोषणा कहाँ हुआ? सिंगापुर में। पर्यावरण के क्षेत्र में 5 नवाचार। तो कह रहा है कि 2 भारतीय के S4S टेक्निक और बुमित्रा को, और बाकी जो है एडिना, एक्सियोन और एनरिको, ये मतलब विदेशी को मिला है। देखते हैं, यही लोग हैं जिन लोगों को जो है दिया गया है। थोड़ा सा इनको बड़ा करते हैं भाई। इनके नाम कुछ है क्या? प्रोटेक्ट एंड विनर, क्लीन आवर और विनर। ये रिवाइव और कोई फ़ायदा नहीं है। और देखते हैं आगे। कह रहा है कि इस प्रौद्योगिकी भारत जो है S4S प्रौद्योगिकी के सौर ऊर्जा संचालित ड्रायर और प्रसंस्करण उपकरण भोजन की बर्बादी को रोकते हैं, जिससे छोटे किसानों के फसलों को संरक्षित करने और ऐसे उत्पादकों को मूल्यवान
उत्पादों में बदलने की मदद जो है मिलती है, जो अन्यथा बर्बाद हो सकते हैं। अच्छा, भूमित्रा जो है भारत जो है कर्नाटक के दक्षिण मूर्ति द्वारा स्थापित भूमित्रा, जिसका संस्कृत में अर्थ है पृथ्वी का मित्र, एक मृदा कार्बन बाजार है जो किसानों को अस्थायी भूमि प्रबंधन प्रथाओं के लिए जो है पुरस्कृत करता है। भूमित्रा एक सत्यापित कार्बन क्रेडिट बाजार के माध्यम से मृदा पुनः स्थापित और पुनर्योजी जो है कृषि को अपनाने को प्रोत्साहित जो है करके उत्सर्जन को कम कर रहा है और किसानों के मुनाफे को बढ़ा रहा है। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने यहाँ देखिए ये है बुलेट क्लीन, क्या है तो बुलेट क्लीन एयर अलायंस GRST हांगकांग चीन का है। और ये है वाइल्ड एड समुद्री कार्यक्रम वैश्विक जो है ये विदेशी ये भी है। हम चलते हैं, कह रहा है कि चैंपियन ऑफ द अर्थ जो है 5 व्यक्ति को दिया गया है। UNEP जो है द्वारा जो है यानी जारी किया जाता है। UNO का सर्वोच्च पुरस्कार है, UNO का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार है। 2023 का ब्रिटिश अकेडमी पुस्तक पुरस्कार किसे मिला है? तो नंदिनी गुप्ता के। नंदिनी गुप्ता होश में हो जा, पुरस्कार लेके खिसिया तड़ू। केरल ज्योति कह रहा है क्वेश्चन कि केरल ज्योति पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये टी पद्मनाभम को मिला है। और केरल का जो है हाईएस्ट पुरस्कार है ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वहीदा जो है रहमान को दिया गया है। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये कोपेनहेगन में हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान ये 14वां जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, हर 3 वर्ष पर होता है कोपेनहेगन के डेनमार्क में। थीम इसका है कि चलना और जो है अन्य जो है दुर्व्यवहार। भारत की ओर से श्री अरुण मिश्रा NHRC अध्यक्ष हैं। और पिछला वाला जो है मोरक्को में हुआ था, पिछला जो है मोरक्को में हुआ था, तो मतलब बदलता रहता है, देख लेना है। ये हमारा जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है भारत में हुआ है। कह रहा है कि NHR ये स्थापना जो है इसका होता है 1993 में होता है। ये संवैधानिक नहीं है। NHR जो है NHRC जो है संवैधानिक नहीं है। स्थापना 1993 में होता है। समिति जो है सिफारिश जो है रंगनाथन मिश्रा समिति के अनुसार होती है। और फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? तो यही थे श्री रंगनाथ मिश्रा ही थे। और अभी फ़िलहाल अध्यक्ष जो है श्री अरुण मिश्रा है। ये 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार जो है दिवस मनाया जाता है, तो इसको देख लेना है। यह एक वैधानिक है। क्या है? वैधानिक है। कह रहा है कि ब्लैचले घोषणा पत्र कहाँ हुआ है? तो ये UK यूनाइटेड किंगडम में यानी ब्रिटेन में। AI सुरक्षा संबंधी जो है चुनौती है। और भारत नागरिकों के लिए वीज़ा मुक्त जो है प्रवेश की घोषणा जो है 2 देश कर दिया है। श्रीलंका कर दिया और थाईलैंड कर दिया है। और जो है ये नेपाल तो पहले से था ही, यानी कि विदेश में हमको घूमना हो तो फ्री वीज़ा घूम सकते हैं श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल में। कह रहा है क्वेश्चन कि 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये प्राग में जो है चेक रिपब्लिक में। अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो UAE में। IOC यानी इंटरनेशनल ऑयल कॉन्फ्रेंस, इसका जो है इंडियन ऑयल वाला का जो है सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मुंबई में। कहाँ? तो मुंबई में। तीसरा प्रश्न पे चलते हैं कि 37वें राष्ट्रीय खेल का पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर जो है महाराष्ट्र रहा है। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत का स्थान कितना है? 48 है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का स्थान 48। देख मंगरू, पढ़े पर ध्यान दे तो बहुत कमजोर पड़े। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का रैंक 24 था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का रैंक 24 था। कॉमनवेल्थ में भारत का स्थान 4 है। कॉमनवेल्थ में भारत का स्थान 4 है, ठीक है। और एशियन गेम्स में एशियन में भारत का रैंक 4 है। एशियन में भारत का रैंक 4 है। और पैरा एशियन में भारत का रैंक जो है 5 है। अब देखते हैं कि जो है टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इसका जो है मॉस्कोट है मिराई तोबा था। क्या था? मिराई तोबा। टोक्यो पैरा ओलंपिक का था सोमैटी था, सोमैटी। और कॉमनवेल्थ का था पेरी द बुल, पेरी द बुल।
और एशियन का था 3 गो था, चेनचेन था, कांगकांग था और लियान लियान था। तो एशियन का कह देगा तो एशियन का कह देगा मॉस्कट कौन था, तो चेनचेन था, कॉन्गकॉन्ग था, लियान लियान था। और पैरा एशियन का जो है कह देगा कि इसका मॉस्कट क्या था, तो फेई फ्री था, फेई फ्री। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय खेल जो हुआ था, अच्छा पहली बार जो हुआ था 1924 में हुआ था राष्ट्रीय खेल, पहली बार 1924 में, पहली बार 1924 में क्या हुआ, बेलगांव अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ, बेलगांव अधिवेशन हुआ था कि गांधी जी कोयले रहन अध्यक्ष था। ठीक है, कब हुआ था, लाहौर में हुआ था। कब हुआ था, लाहौर में हुआ था। ठीक है, कह रहा है। अब देखिए उसके बाद 36वां देखते हैं कि यह गुजरात में हुआ। 36वां कहाँ हुआ था, गुजरात में। और शुभंकर क्या था, तो शाक्य था, स से शुभंकर और स से शाक्य। और जो है विजेता कौन था, तो सर्विसेज था। विजेता कौन था, तो सर्विसेज था। अभी फिलहाल 37 हुआ है, कहाँ हुआ है, गोवा में हुआ है। और शुरुआत जिसे इसका जो है शुरुआत किए थे प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल, सॉरी शुरुआत हुआ है कहाँ, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, और अंत के कैलाश तो जगदीप धनखड़ जो है श्याम प्रसाद जो है मुखर्जी स्टेडियम में। अंतिम कहाँ हुआ, तो ये जो है श्याम प्रसाद जो है मुखर्जी स्टेडियम में, जगदीप धनखड़ साहेब वो भारत के उपराष्ट्रपति जो हैं। और भारत के प्रधानमंत्री जो है यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शुरुआत हुई थी। शुभंकर मऊगा है, मऊगा ये मऊगा शुभंकर के मऊगा। प्रेम थीम इसका वाक्य क्या था, तो गेट सीट गोवा, गेट सीट गोवा, गेट सीट गोवा। सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र जीता है 228 पदक, जिसमें 80 गोल्ड है। और 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। 2 पे सर्विसेज था, 2 पे सर्विसेज था, 3 पे हरियाणा था और 4 पे जो है मध्य प्रदेश था, 4 पे जो है मध्य प्रदेश था। अब देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रीय खेल जो है 38वां कहाँ होगा, तो उत्तराखंड होगा। राष्ट्रीय खेल जो कहाँ होगा, तो 38वां तो उत्तराखंड होगा। ठीक है, कह रहा है कि ये जो है 37वां नेशनल जो था गोवा में हुआ था। पहला हरियाणा है, दूसरा जो है सर्विसेज है, तीसरा पहला जो है महाराष्ट्र है, दूसरा जो है सर्विसेज है, तीसरा हरियाणा है और चौथा मध्य प्रदेश है। कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी में कौन सा जो है पदक जीता है, तो ब्रोंज जीता है। एशियन गेम 2022 में समापन कार्यक्रम के ध्वजवाहक कौन थे एशियन गेम में, तो जो है पी आर छिपेटा, पी आर छिपेटा लग रहा है भाई। कह रहा है कि एशियन गेम 2022 में भारत हॉकी टीम का कौन सा पदक जीता है, गोल्ड। इंटर कॉन्टिनेंटल कप के उप विजेता कौन थे, तो लेवनॉक, लेवनॉक ये भारत के, लेवनॉक जो है भारत के। कह रहा है क्वेश्चन कि चौथे प्रश्नों पर आते हैं कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसे मिला है, तो ये पेकिंग यूनिवर्सिटी को शीर्ष पर किसे मिला है, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी पे। कह रहा है कि QS जो है एशियन यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जो है। ठीक है, तो इसमें जो है 850 जो है विश्वविद्यालय हैं, 148वें रैंक पे भारत के जो है कुछ भारत का भी रैंक है। तो पहला जो है पेकिंग है चाइना के जो है, और 40 पे जो है IIT बॉम्बे है, भारत के पहला है जो है। भारत के कह देगा तो पहला है भारत में, लेकिन जो है दुनिया में कह देगा तो 40 पे है। और टॉप 50 में जो है, टॉप 50 में ये जो है बॉम्बे है और एक दिल्ली, IIT दिल्ली। और टॉप 100 में भारत के 7 है, टॉप 100 में भारत के स्थान 7 है। तो इस तरह से ध्यान देना है। कह रहा है क्वेश्चन कि एडल गिव हुरन इंडिया परोपकारी सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, शिव नादर को मिला है। सबसे ज़्यादा 2000 करोड़ रुपये यही दान दिए थे। और मुकेश अंबानी तो जो है 300 करोड़ दिया था। और प्रेम जी थे एक, वो भी ज़्यादा दिए थे। कह रहा है क्वेश्चन कि नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, मनीला को। शीर्ष स्थान किसे मिला है, मनीला को। कह रहा है कि ओखला के स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पे है, 47वां है। ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान 47वां है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है, 45 है। 47 को देश का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें भारत का जो है 47 में आउट ऑफ
47 में भारत का है, 45 है। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस AI मॉडल का संबंध किससे है? तो अमेजन से है। हाल ही में चर्चा में रहे ओलंपस AI मॉडल का संबंध जो है किससे है? तो अमेजन से है। ओलंपस AI मॉडल अमेजन का AI आधारित भाषा मॉडल है। GPT-4 को जो है टक्कर देना ओपन AI और चैटबिट जो है ये अमेजन हो गया। और क्वेश्चन कह रहा है कि IBM और AWS की इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित हुई है? तो बेंगलुरु में। IBM और जो है AWS की इनोवेशन लैब कहाँ स्थापित हुई है? राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो है गांधीनगर में हुआ है, ठीक है, गुजरात में। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो गांधीनगर, गुजरात। कह रहा है क्वेश्चन कि चीन की BRI के तहत दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल हुस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इंडोनेशिया। परमाणु मिसाइल ब्यूरवेस्टनी का किसने सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किया है। रूस ने किया है। 5वें प्रश्न है कि आयुर्वेद दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? ये 10 नवंबर को मनाया जाएगा आयुर्वेद दिवस। ये इस साल 2023 में 10 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 ही नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि हर साल जो है ये धनतेरस के दिन मनाया जाता है। किस दिन? धनवंतरी साहब के हैप्पी बर्थडे पर मनाया जाता है। धनतेरस जो है धनतेरस के दिन मनाया जाता है। जिस दिन धनतेरस पड़ता है उस दिन ही मनाया जाएगा। इसका थीम है कि एक स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए एक जो है आयुर्वेद। ये 8वां जो है क्रम है। यहाँ जो है हमारा जो है ये देख लेना है 8th जो है आयुर्वेदा डे है जो है मनाया जा रहा है। कह रहा है कि एक स्वास्थ्य के लिए एक आयुर्वेद अभियान जो है आयुर्वेद दिवस है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर के। डायबिटीज़ दिवस तो 14 नवंबर के। डायबिटीज़ दिवस को अधित 14 नवंबर की। कह रहा है कि वैश्विक शौचालय दिवस तो है और पुरुष दिवस भी मनाया जाता है 19 नवंबर को। विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस भी 19 नवंबर के। संविधान दिवस और दुग्ध दिवस दोनों 26 नवंबर के। संविधान में दूध पियत रहसन बैठ बैठ के ना। कह रहा है क्वेश्चन कि 7वां जो है कि हाल ही में वर्ष 2027-28 के तक पहली निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है। निर्यात प्रोत्साहन नीति को जो है महाराष्ट्र की पहली और एकनाथ शिंदे CM निर्यातक के बढ़ावा देने के लिए 5 सालों के लिए और 2027 से 28 तक जो है होगा। क्या हाल ही में 27 से 28 तक की निर्यात प्रोत्साहन नीति को किसने मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र। तो ठीक है, लक्ष्य इसका रहेगा निर्यात को जो है क्या करना है? 150 जो है डॉलर बिलियन तक पहुंचाना है ना। ठीक है, ये हमारे महाराष्ट्र के जो है CM साहब हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि चर्चा में रही जमरानी बांध जो है बहुउद्देशीय परियोजना का संबंध क्या है? तो जमरानी से उतर जाए। मुख्यमंत्री लोक सेवक आयोग का आयोजन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो असम में हुआ। कह रहा है क्वेश्चन कि युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो युवा मितान कह देगा तो ये छत्तीसगढ़ होगा। अच्छा, हरेली पर्व जो है मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। पिंडवानी भी मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, लावड़ी जो है मनाया जाता है महाराष्ट्र में। लावड़ी। हरेला कह देगा कि हरेला, तो हरेला मनाया जाता है उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड मनाया जाता है। ठीक है, उत्तराखंड मनाया जाता है। हरेला कह देगा तो उत्तराखंड, हरेली कह देगा तो छत्तीसगढ़, पिंडवानी कहेगा तो छत्तीसगढ़। कह रहा है कि ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के विकास हेतु वंदना योजना कहाँ प्रारंभ हुआ था? वंदना यूपी में। हमने सरस्वती पहले वंदना गाँव में नहीं जाए। कह रहा है कि हाल ही में पहली इंडस-एक्स निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है, यानी इंडस-एक्स निवेशक की बैठक। इंडिया USA की पहली जो है निवेशक बैठक न्यू दिल्ली में। रक्षा क्षेत्र को जो है गति प्रदान करना डिफेंस जो है एक्सलेट करना है। देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि जैसे ये पहली बार जो है ऐसे मनाया गया है, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम मनाया गया है। और देखिए कहा जा रहा है कि 2+2 वार्ता जो है 5th 5 बार मनाया गया है, लेकिन पहली बार जो है UK मतलब ब्रिटेन के साथ, UK के साथ मनाया गया है।
लेकिन कुल मिला के 5 बार मनाया गया है, जिसे इंडिया और यूएस के साथ मनाया जाता है। ठीक है। और जयशंकर जो है विदेश मंत्री कौन है? जयशंकर। स्थापना जो है सॉरी और ये राजनाथ क्या है? राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है। राजनाथ जो है रक्षा मंत्री हैं। और एक क्वेश्चन कि 5वां भारतीय अमेरिका 2+2 मंत्रिपरिषद संवाद न्यू दिल्ली में हुआ। चौथी जो है G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नेंस की बैठक कहाँ हुई है? तो मोरक्को में। कहाँ? तो मोरक्को में। और एक क्वेश्चन कि ग्लोबल जो है मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ? तो ये जो है मुंबई में। ग्लोबल जो है फिनटेक विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो बर्लिन में। विश्व का सबसे बड़ा जो है कपड़ा जो है सम्मेलन भारत टेक्स 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो ये जो है न्यू दिल्ली में। कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में। कह रहा है कि हाल ही में समुद्री पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन किसने लॉन्च किया? तो तमिलनाडु में किया है। प्रोजेक्ट जो है डॉल्फिन प्रोजेक्ट डॉल्फिन को जो है तो उसके लिए मनाएगा तमिलनाडु में ना। कह रहा है कि प्रोजेक्ट डॉल्फिन यानी कि मैरीन जो है इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए समुद्री जो है मतलब ये तमिलनाडु में किया गया। ठीक है। देखते हैं आगे। कह रहा है कि रिवर जो है डॉल्फिन एग्रीमेंट जो है। अच्छा, एग्रीमेंट कौन कहता है? बोगोटा घोषणा कोलंबिया में हुआ था। और एशिया जो है अपना जो है तो इस तरह से ये देखिए। अच्छा, डॉल्फिन जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन जो है दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। अच्छा, गंगा डॉल्फिन जो है इसको 2009 में जो है राष्ट्रीय जो है गंगा डॉल्फिन घोषित किया गया था। 2009 में अगर कह देगा 2009 में तो राष्ट्रीय डॉल्फिन मतलब घोषणा किया गया था। कह रहा है कि विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाले कार्तिकेयन मुरली का जो है मुरली भारत के जो है किस राज्य से हैं? तो ये तमिलनाडु से है। यूके ने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट जो है परियोजना कहाँ लॉन्च किया है? तो तमिलनाडु में। कहाँ? तो तमिलनाडु में। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत किसने जो है प्रारंभ किया? नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया? तो तमिलनाडु किया। देश के पहले जो है 16 रूप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में, तेलंगाना में। हैदराबाद तेलंगाना में। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो 9 नवंबर को मनाया गया। 7 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। और कह रहा है कि हाल ही में जो कानूनी सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था कि 10 नवंबर को। नेशनल जो है लीगल सर्विस डे जो है 9 नवंबर को। कानूनी जो है सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 9 नवंबर 1995। नलसा नेशनल जो है लेजिस्लेटिव जो है असेंबली। कह रहा है क्वेश्चन कि नालसा जो है स्थापना तो 39 के ए फ्री लीगल एड और मुक्त जो है कानूनी सहायता संविधान किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो 39 के ए से। 39 के ए से यानी कि फ्री लीगल जो है एड है यानी मुक्त जो है कानूनी सहायता। ठीक है। अच्छा, भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़ सिंह है। ठीक है। 50वां है, 5th रैंक का है। ठीक है। पदेन अध्यक्ष इसका वही होंगे। ठीक है। कह रहा है कि नेशनल लीगल सर्विस डे। अच्छा, कहा जा रहा है 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस है। अच्छा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर दिवस है। और 4 दिसंबर को तो नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस है। कह रहा है क्वेश्चन कि 16 दिसंबर को विजय दिवस भी और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया था। पुर्तगालियों को जो है धक्के देकर बाहर किया गया। और कह रहा है 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस। 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। उन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है क्वेश्चन फटाफट
रिवीजन पे आते हैं कि 10 जो MCQ है, विश्व बौद्धिक संपदा सांकेतिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार सर्वाधिक पेटेंट आवेदन करने वाला देश कौन सा था? तो ये चीन था। कौन सा था? तो चीन था। कह रहा है कि हाल ही में जो है किस देश के प्रधानमंत्री एंटोना कोस्टा को भ्रष्टाचार के आरोप में जो है कारण जो है पद से इस्तीफा? तो पुर्तगाल के। अच्छा, एंटोनियो गुटेरस जो है UNO के जो है महासचिव जो है हैं एंटोनियो गुटेरस, वो भी पुर्तगाल ही के हैं। रोनाल्डो भी पुर्तगाल ही के हैं। तो रोनाल्डो। कह रहा है क्वेश्चन कि केंद्र सरकार किसके साथ जो है पहला रेल लिंक जोरगेलफू प्रारंभ करेगा? तो भूटान के साथ है। किसके साथ? तो भूटान के साथ है। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के जिम्मेदार पर्यटन मिशन को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म का अवार्ड मिला है? तो केरला को। किसको? तो केरल को। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में पहली बार जो है T20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता? तो ये पंजाब बड़ोदरा को हराकर। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहे मूवमेंट डू 23 मार्च AM23 विद्रोहियों का संबंध किससे है? तो कांगो से। कांगो, इसी का नाम जायरे है, जायरे गणना है। ठीक है, कांगो नदी जो है क्या है? वो मध्य रेखा को जो है 2 बार काटने वाली नदी है। लिम्पिपो जो है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। माही जो है कर्क रेखा को काटने वाली 2 बार नदी है। कह रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में एक माह में 16.1 मिलियन टन का सर्वाधिक कार्गो संभालने वाला जो है भारत का पहला बंदरगाह है। तो मुंद्रा जो है बंदरगाह, ये है गुजरात में। कहाँ है? तो गुजरात में। अच्छा, गुजरात में ध्यान देखना है तो यहाँ पे है 26 और 11, यानी लोकसभा की सीटें है 26 और राज्यसभा में 11 है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि अगर राजस्थान है तो राजस्थान में एक को कम कर देना है, यानी कि 25 और 10 कर देना है। लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 है। बिहार में अपना पता ही है कि लोकसभा के सीटें कितने हैं? 40 है और राज्यसभा के सीटें कितना है? तो 16 है। ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें क्या हैं? उत्तर प्रदेश में 80 है और राज्यसभा की सीटें कितना है? 31 है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और एक हाल ही में जनजातीय कला प्रदर्शनी मूक वार्तालाप हांसियों से केंद्र तक का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। ये जो है राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू की द्वारा किया गया था। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफ दिवस कब मनाया गया था? ये 8 नवंबर को। 7 नवंबर को विश्व कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया था। 1 नवंबर को विश्व शाकाहार दिवस मनाया गया था। कह रहा है क्वेश्चन कि कर्नाटक के 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ओपे लिनारिस और डिसूजा को। रेमो डिसूजा के बाप लग रहे हैं भाई ऐसे जो है। कह रहा है कि हाल ही में भारत और मध्य एशिया के जो है NS की बैठक कहाँ हुई है? तो ये अपना देख लेना है। अगला जो होमवर्क है, ठीक है, ताजिकिस्तान हो सकता है कि क्या कि आप देखिए भाई, इसको हम अगले क्लास बताएंगे।